थलापति विजय इंडिया के वो एक्टर हैं जिनकी मूवीज़ हमेशा ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं। उन्होंने कई ऐसी हिट मूवीज़ की हैं जिनके रीमेक बॉलीवुड में भी बनाए गए हैं। विजय की लुक से लेकर उनकी एक्टिंग, तमाम फैंस ही उनकी हर चीज़ को ही बेहद पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विजय की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। विजय की लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो कि उनके बचपन से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी बहन को ब्लड कैंसर की वजह से खो दिया था और तब उनकी बहन की उम्र सिर्फ 2 साल थी। विजय उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे और ये टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा था। उनकी मां ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विजय अपनी बहन विद्या से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और विद्या के जाने के बाद विजय की शख्सियत बहुत बदल गई थी। उन्होंने सबसे ही बात करना बहुत कम कर दिया था और वो बहुत खामोश रहने लग गए थे। विजय आज भी काफ़ी खामोश ही नज़र आते हैं और शायद इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था। विजय का रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और उनको थलापति का नाम उनके फैंस ने ही दिया है। थलापति का मतलब होता है कमांडर और 1994 में आई उनकी मूवी रसीगन में उनका नाम थलापति विजय लिखा गया था, जिसके बाद से ही फैंस ने उनको इसी नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। विजय ने अपने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपने फादर की बनाई गई मूवी में काम किया था और फिर इसके बाद इनको सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी में भी एज अ चाइल्ड एक्टर देखा गया और वहीं से ही रजनीकांत इनको इंस्पायर करने लग गए। इवन विजय ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर रजनीकांत ना होते तो वो कभी भी एक्टर बनने का ना सोचते। अपने करियर के आगाज़ में उनकी हर मूवी ही फ्लॉप रहती थी और इस वजह से मीडिया में उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनकी मूवीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया और लोग उनकी एक्टिंग पसंद करने लग गए और फिर मीडिया में भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया था। विजय के फादर उनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि अपनी बेटी को खो देने के बाद उन्हें ये लगा था कि विजय को डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें डॉक्टर बनने का कोई शौक़ नहीं था और बचपन से ही वो सोच चुके थे कि उन्हें एक एक्टर ही बनना है। और जब उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और फिर कहा कि एक्टर बनना है तो एक्टिंग करके दिखाओ। फिर विजय ने रजनीकांत के एक डायलॉग को करके दिखाया जिससे उनके फादर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फिर उन्होंने सोच लिया कि विजय को एक एक्टर बनाया जा सकता है। विजय हमेशा से ही सोशल वर्क में सबसे आगे रहे हैं और ये सभी जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से हर किसी को ही कितनी मुश्किलात थीं और इस वजह से उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा का डोनेशन दिया था और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कई फैंस की मदद की थी जो कि लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। विजय ने इंटरव्यूज़ देना ही बंद कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो डायरेक्ट फैंस से कनेक्ट होना चाहते हैं और इसी वजह से ही वो अपनी हर मूवी के प्रमोशन के लिए एक फ़ैन इवेंट करते हैं जहां पर वो डायरेक्ट अपने फैंस से बातें करते हैं और ये वाकई में ही कमाल की बात है। विजय की अगर लव स्टोरी की बात करें तो वो स्टोरी बहुत ही प्यारी है। उनकी शादी 1999 में संगीता से हुई थी जो कि असल में उनकी फ़ैन थी। हुआ ये कि एक मूवी की शूटिंग के दौरान संगीता विजय से मिलने पहुंच गई और वहीं से ही उनकी दोस्ती हो गई और इसके बाद दोनों ने ही शादी कर ली। विजय को कई बॉलीवुड मूवीज़ ऑफ़र होती रहती हैं लेकिन उन्होंने हमेशा ही इनको रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि उनको बॉलीवुड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री ही उनका सब कुछ है। रश्मिका मंडाना, जिनको आजकल नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हमेशा से ही उनका क्रश थलापति विजय रहे हैं। I've always loved Vijay Thalapathy. Okay. Like major crush. కష్టమైంది। दोस्तों, आपको विजय कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।